नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। माय सेल्फ सुनील महादू परदेशी। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इंसान के चुने हुए लोग संसद में बैठते और भगवान के चुने हुए लोग आज आमने सामने। मैं खुद पिछले कुछ दिनों से जीवन जीने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वही आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनि के बाद में मिलता है और धरती का एकमात्र प्राणी है जो सोच सकता है। धरती का एकमात्र प्राणी है जो मुस्कुरा सकता है और धरती का एकमात्र प्राणी है जो पैसे कमा सकता है। इसके बावजूद भी ना हमारे पास पैसा है, ना हमारी बड़ी सोच है, ना ही हम मुस्कुरा सकते। दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है ना, दिन में कम से कम 400 बार मुस्कुराता है और हमारे एडल्ट्स, मैच्योर समझदार लोग बड़ी मुश्किल से 4 बार भी नहीं हंसते। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जीवन जीने का तरीका ही पता नहीं, क्योंकि हमें हमारी सोच बड़ा करने का तरीका ही पता नहीं, क्योंकि हमें पैसा कमाने का तरीका ही पता नहीं, क्योंकि हमें खुश रहने का तरीका ही पता नहीं। इसकी वजह सही मार्गदर्शन का ना होना, इसकी वजह सही माहौल का ना होना, इसकी वजह सही संगत गुण का ना होना। जैसे हर एक बीज पेड़ बन सकता है लेकिन हर एक बीज पेड़ नहीं बनता। सेम उसी तरह हर एक छोटा बच्चा सफल और सक्सेस हो सकता है लेकिन हर एक छोटा बच्चा सफल और सक्सेस नहीं होता। इसकी वजह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप अपने बच्चों के साथ में प्राणी संग्रहालय में गए होंगे, वहाँ पे आपने बहुत सारे प्राणी देखे होंगे और साथ ही साथ आपने एक हाथी भी देखा होगा। आपको पता है हाथी को महावत एक सिर्फ रस्सी से बांधता है और वो हाथी इसी रस्सी के साथ बंधकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आपको पता है हाथी की ताकत? हाथी किसी पेड़ को उखाड़ सकता है, हाथी गाड़ी को पलटी कर सकता है, हाथी बहुत कुछ आंधी तूफान मचा सकता है। इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी से बंधकर अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। दोस्तों, इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट। जब हाथी छोटा था उस समय उसके मालिक ने या फिर उसके महावत ने उसे जंजीर से बांधा था और बच्चा नटखट था। उस समय जंजीर तोड़ने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे उसके पाँव में घाव बनता गया और घाव उसके पाँव में जैसे उसने झटका मारने की कोशिश की तो उसके पाँव में दर्द महसूस होते गया और वो दर्द धीरे धीरे उसके दिमाग में पहुंच गया और यही बात उसे वो रस्सी याद दिलाती है कि अगर मैं पैर खींचूं तो वो दर्द कहीं ना कहीं मेरे पैर में आएगा। इस मात्र वजह से वो एक छोटी सी रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता। दोस्तों, यही हमारी भी सोच हो चुकी है। हमें अमीर बनने का फंडा ही पता नहीं, हमें पैसा कमाने का फंडा ही पता नहीं, हमें सक्सेस होने का तरीका ही पता नहीं। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक दिन था, लेकिन मैं आज आपको पैसे कमाने के तरीके से रूबरू करूंगा। पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, जैसे कि ये 4 हिस्से बना लिए। इसमें पहला तरीका एम्प्लॉय यानी कि जॉब यानी कि नौकरी, जस्ट ओबे बॉस। एम्प्लॉय ये पहला तरीका है, दूसरे के लिए जॉब करना, दूसरे के लिए नौकरी करना। दोस्तों, नौकरी आपको भूखा तो रहने नहीं देगी लेकिन आपके सपने पूरे करने में बिल्कुल मदद भी नहीं करेगी। दोस्तों, नौकरी गलत नहीं है, जॉब गलत नहीं है, लेकिन जॉब से, नौकरी से हमारे देश के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे रिश्तों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड पैसा आता है और जीवन में हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। जॉब से, नौकरी से हमारे परिवार के अंदर लिमिटेड पैसा होने के कारण हम दूसरों की मदद चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाते। अभी चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, सेल्फ एम्प्लॉय। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि आप थोड़ी देर के लिए सोचेगा
किराना शॉप है, मुझे बताइएगा जॉब है या बिजनेस है? पान की टपरी जॉब है या बिजनेस है? साड़ी का दुकान जॉब है या बिजनेस है? आटे की चक्की जॉब है या बिजनेस है? तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचोगे तो आप महसूस करोगे कि बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये भी जॉब है, ये भी नौकरी है। बस फर्क इतना है, ये दूसरों के लिए काम करते हैं, ये खुद के लिए काम करते हैं। दोस्तों आपको ये बता दें, सेल्फ एम्प्लॉय में हॉलीडे के दिन ये छुट्टी तो मार लेते हैं, त्योहार के दिन ये छुट्टी तो मार लेते हैं, लेकिन हॉलीडे के दिन, त्योहार के दिन, ठीक है, दशहरे के दिन, दीपावली के दिन ये एक्स्ट्रा अपना यहां पे काम करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब खुद के लिए जॉब करना, खुद के लिए नौकरी करना, यही सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है। अभी तीसरी कैटेगरी की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा कैटेगरी बिग बिजनेस। अभी बिग बिजनेस का मतलब आपके साथ में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। बिग बिजनेस का मतलब आपके साथ में 50,000 लोग काम कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारी संख्या है। दोस्तों यहां पे टाटा, बिरला, अंबानी, ये बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, इसी को बोला जाता है बिजनेसमैन। यही एक तरीका है पैसे कमाने का। अभी आते हैं चौथी कैटेगरी, ये है इन्वेस्टर। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, जो कि पैसे से पैसे कमाते हैं, फिर पैसों को काम पे लगाते हैं, ये एक चौथी कैटेगरी है। दोस्तों ये पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर। दोस्तों 4 तरीके, यहाँ पे ए कैटेगरी हम और ये बी कैटेगरी। दोस्तों आपको बताते हुए बहुत दुख लगेगा कि इस कैटेगरी में, इस इलाके में ब्रह्मांड के 95% लोग काम कर रहे हैं। कितने? 95% लोग काम कर रहे हैं, और इस इलाके में यानी कि इस कैटेगरी में 5% लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा पैसा इधर ज्यादा होना चाहिए या इधर ज्यादा होना चाहिए? सोचेगा, पैसा यहां पे ज्यादा होना चाहिए, यहां पे ज्यादा होना चाहिए? दोस्तों आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। यहां पे मैं बता दूं कि यहां पे मात्र 5% पैसा है और यहां पे 95% पैसा है। दोस्तों इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में हम जाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी हरकतों से हम इस कैटेगरी में जाएंगे। तो हमें बदलने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में हम कैसे जा सकते हैं। हमें बड़ा बनना है, हमें सफल बनना है, हमें सक्सेस होना है। तो हमें सफल बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अमीर बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? तो आपका जवाब होगा, हमारा भी वही जवाब था कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में पैसा होना चाहिए। यस, हमें ऐसा लगता है कि सफल बनने के लिए हमारे पास में शिक्षा होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें सफल और बड़ा बनने के लिए मेहनत भी करना जरूरी है। दोस्तों ये चीजें हमारे दिमाग में डाल दी है। सच अगर बताए तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में सफल व्यक्ति में से नाम आता है धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, लेकिन आज उनका नाम देश विदेश में सबसे सफल, सबसे अमीर लोगों में नाम आता है। दोस्तों अभी भी उनके नाती की शादी हुई, 5,000 करोड़ उन्होंने खर्चे किया। 5,000 करोड़ मतलब उनका इनकम सोर्स का मात्र 0.5% खर्चे किया। ठीक है, तो इतने बड़े सफल इंसान, उनके पास पैसा नहीं था, कभी पैसा नहीं था। हमारे मोदी जी, हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी कभी चाय बेचते थे, लेकिन आज सफल पंतप्रधान है। हमारे एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कभी रिक्शा चलाते थे, आज सफल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हमारे महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी अखबार बेचते थे, कभी अखबार डालते थे, लेकिन आज उनका नाम है। तो दोस्तों इन्होंने ऐसा क्या किया? इनके पास पैसा नहीं था। आगे चलते हैं, अभी बात करेंगे शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है,
लेकिन शिक्षा का हमने गलत मीनिंग निकाला है। शिक्षा का मतलब नौकरी, शिक्षा का मतलब जॉब नहीं। शिक्षा का मतलब हमेशा जीवन में चलते रहने वाला प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब हम हमारे परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा का मतलब भी हमने गलत निकाला हुआ है। उसके बाद में मेहनत, अगर मेहनत करके अगर कोई अमीर बन सकता है तो सबसे ज्यादा किसान मेहनत कर रहा है, वो अमीर होना चाहिए। मेहनत करके अगर कोई अमीर बन सकता है तो सबसे ज्यादा मजदूर मेहनत कर रहा है, वो अमीर होना चाहिए। मेहनत करके अगर कोई अमीर बन सकता है तो सबसे ज्यादा रिक्शा चलाने वाला मेहनत कर रहा है, वो अमीर होना चाहिए। मेहनत करके अगर कोई अमीर बन सकता है तो सबसे ज्यादा मेहनत सब्जी बेचने वाला कर रहा है, वो अमीर होना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीजों से अमीर और सफल नहीं हो सकता है। फिर आप भी आगे बोलोगे कि आप सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों, सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं। ये क्या लिखा है देखना जरा, बताओ। ए बी सी नहीं, मैंने ए लिखा, ये सी लिखा और यहां पे 13 डाला, 13। दोस्तों, हमें ए और सी के बीच में इसको हम बी पढ़ रहे हैं। तो यही सफलता का राज है। यानी कि अगर हम 5,000 रुपए कमा रहे हैं तो हमारे दोस्त भी 5,000 वाले मिलेंगे। 50,000 रुपए कमाने की कोई आइडिया नहीं देगा। अगर हम 50,000 रुपए कमाने वालों के साथ रह रहे तो हम भी 50,000 रुपए ही कमाएंगे। 5 लाख रुपए कमाने की कोई आइडिया नहीं देगा। अगर हम करोड़ों रुपए कमाने वाले कॉलोनी में अगर रहते तो 100% लाख रुपए तो भी कमाएंगे। मुझे बताइएगा, एक ड्राइवर कितना कमाता है? सोचो, एक ड्राइवर कितना कमाता है। लेकिन आपको अगर सवाल पूछा जाए कि अंबानी का ड्राइवर कितने रुपए लेता है, बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, सब कुछ माहौल का फर्क पड़ता है, सब कुछ संगत गुण का फर्क पड़ता है, सब कुछ मार्गदर्शन का फर्क पड़ता है। बताया जाता है ना, मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। दोस्तों, मार्गदर्शन की अगर बात करें तो जीवन जीने के तरीके को समझने के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम चाहे तो हमारे 4 दिन के कोर्सेस है। इस कोर्स के फायदे हैं, हमें जीवन में, अपने जीवन में बदलाव आएगा। हमारे बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने का बेनिफिट मिलेगा। आज 9 महीने का बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, दूध पी रहा है तो मोबाइल देख के, खाना खा रहा तो मोबाइल देख के। दोस्तों, यहाँ पे हमारे बच्चों का या फिर हमारा खुद का मानसिक विकास होगा। इस कोर्स के फायदे अगर बताया जाए तो हमारा यहाँ पे आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ेगा। यहाँ से हम अपनों के और अपने चाहने वालों को नशा मुक्त करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में बेरोजगारी का हल इस कोर्स से हो सकता है। दोस्तों, किसी मंदिर में दान देना जितना पवित्र काम है, या किसी को, गरीब को खाना खिलाना जितना पवित्र काम है, उससे भी अगर कोई पवित्र काम है तो किसी को रोजगार देना पवित्र काम है। इसीलिए इस कोर्स को करना अनिवार्य है। दोस्तों, आने वाला नए साल की नई शुरुआत, ठीक है, जनवरी महीने में 25, 26, 27, 28 को हमारे पड़ोस में संभाजी नगर में इस कोर्स को रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने 4-5 दोस्तों को वीडियोस को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। साथियों, धन्यवाद। आने वाले नए साल की आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे जनवरी महीने में संभाजी नगर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराज, जय हिंद।